जो जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ उसको बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। हम बात करेंगे आज के मार्केट की और कैसे जो मेरी स्ट्रेटेजी है या मेरा इंडिकेटर है वो काम करता है, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात, अगर हम कल के मार्केट की बात करें, तो जो मेरा टूल है, जो आपको पता है, जो है मेरा इंडिकेटर है, इसने क्या दिखाया? सबसे पहले अगर आप देखोगे यहाँ पे, इसने सुबह सुबह 9:30 पे बाय का सिग्नल दिया है। ये बाय का सिग्नल वैलिड क्यों है? क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट पे बाय का हमें सिग्नल मिला है, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है, मैंने पुराने वीडियोस में बताया, अगर हमें सपोर्ट का बाय का सिग्नल मिला है तो हमें बाय की तरफ ट्रेड लेना है। तो अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते हैं इस इंडिकेटर को देख के, तो यहाँ पे देखोगे कितना अच्छा मूव इसने दिया है। पूरा कैप्चर करना तो पॉसिबल नहीं, अगर यहाँ से लेके अगर हम नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक भी या इससे अगली रेजिस्टेंस तक भी ट्रेल करके इसको फॉलो करते, तो एक अच्छा खासा मूव हम पकड़ सकते थे मॉर्निंग में ही, अपना मॉर्निंग में ट्रेड लेके निकल सकते थे, ठीक है। अभी अगर आप इसके बाद देखोगे, मार्केट यहाँ पे आया, इसने हमें बाय का सिग्नल दिया और ऊपर जाने लगा, यहाँ पे रिटेस्ट करके ऊपर जाने लगा, जाने लगा, जाने लगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखोगे, अगर आप यहाँ पे एक सेल का सिग्नल आया है, सेल का सिग्नल आया अगर आप देखोगे यहाँ पे, लेकिन कोई रेजिस्टेंस नहीं है इसके आसपास, तो ये सेल का सिग्नल इनवैलिड है। लेकिन एक बात याद रखनी, जब भी ऐसा सेल का सिग्नल आए, इसका मतलब है कि हमें बाय का ट्रेड तो लेना ही नहीं है, ठीक है। जहाँ पे भी सिग्नल है उसके ऑपोजिट ट्रेड तो लेना ही नहीं है, मतलब ये आपका कैपिटल तो बचाएगा ही बचाएगा, और ये आपको डायरेक्शन बता रहा है कि भाई अब ऊपर की तरफ खत्म होने वाला है, ऊपर की तरफ ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। अभी ऊपर जाने के बाद यहाँ पे दोबारा अगर आप देखोगे सेल का सिग्नल आया है, तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसको भी हमें नहीं लेना है। तो इसके बाद जाके 5 से 10 मिनट बाद फिर से इसने यहाँ पे सेल का सिग्नल दिया, और इस बार सेल का सिग्नल दिया, अगर आप देखोगे यहाँ रेजिस्टेंस से लग के मार्केट आया, उसके बाद हमें सेल का सिग्नल आया, और इस सेल के सिग्नल के बाद अगर आप देखोगे, यहाँ से सेल का सिग्नल देने के बाद इसने यहाँ तक, मतलब अच्छा खासे पॉइंट, मतलब 70-80 पॉइंट के अराउंड दिए हैं, ठीक? तो अगर आप इस इंडिकेटर की, अगर मैं बताऊं आपको, तो अगर आप इसकी एक्यूरेसी देखोगे तो कितनी ज्यादा एक्यूरेसी, एक यहाँ पे ट्रेड दिया, यहाँ पे दो ट्रेड दिए, रेजिस्टेंस नहीं थे, तो यहाँ पे इनवैलिड हो जाते हैं, यहाँ पे एक और ट्रेड दिया, इसने अच्छा खासा मूव दिया, ठीक है। तो सबसे मेन चीज जो इस इंडिकेटर की, ऐसा नहीं है कि आपको पूरा दिन बार बार हर 10-15 मिनट में सिग्नल देगा, सिग्नल देगा, सिग्नल देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आपको प्रॉपर अच्छे सिग्नल देगा, ठीक है। इस प्रॉपर अच्छे सिग्नल देगा, जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे बिल्कुल बॉटम पे इसने सिग्नल दिया है, बॉटम पे सिग्नल दिया है, और ऊपर तक मार्केट ने हमें अच्छा खासा मूव दिया है, ठीक। अगर आपको जानना है कि आपको इंडिकेटर कैसे मिल सकता है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, मैं बता दूंगा कैसे आप ये ले सकते हो, ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे इसने सिग्नल दिया है, और ध्यान से देखो जिससे पता चले आपको कैसे यूज करना है इसको। अगर जो सपोर्ट पे जब जब बाय आया है तो बाय करना है, अगर मिडिल में हमें सेल का सिग्नल आ रहा है तो हमें उसको सेल नहीं करना है। अगर रेजिस्टेंस से लग के आ रहा है, रेजिस्टेंस के पास हमें सेल का सिग्नल आ रहा है, तो हमें सेल का सिग्नल जा रहा है। तो अगर आप देखोगे तो पूरे दिन में हमें कल के एक ये सिग्नल मिला और एक ये सिग्नल मिला, और दोनों आप देखोगे तो ट्रेड ने अच्छा खासा टारगेट दिया है, ठीक है। तो ये हो गई कल की बात, ये कैसे अपना इंडिकेटर कल काम किया और तो कैसे ये चला है। अगर आज बात करें, आज है एक्सपायरी, तो आज हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे? सबसे पहली चीज जो हम देखेंगे, अपना यही है, इसी का, जो यहाँ पे सिग्नल है हम इसी का वेट करेंगे, फालतू दिमाग हम नहीं लगाएंगे। मार्केट चाहे गैप अप खोले, गैप डाउन खोले, हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ अपने सिग्नल का वेट करना है। सपोर्ट पे बाय का सिग्नल आना चाहिए, और रेजिस्टेंस पे सेल का सिग्नल आना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को एक जनरल आइडिया दूं, अगर मार्केट आज इस वाली ये जो रेजिस्टेंस है, अगर इसको यहाँ से सीधा गैप अप खुलता है, कुछ खुलता है, तो चांसेस है कि मार्केट यहाँ से लग के नीचे की तरफ वापस आ जाए, ठीक है। मतलब कुछ ऐसा, अगर यहाँ पे कहीं गैप अप वगैरह खुलता है, तो चांसेस है मार्केट यहाँ से लग के वापस नीचे की तरफ आ जाए, ठीक है। एक तो ये वाली प्रोबेबिलिटी बनती है, ठीक है। इसके अलावा इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, तो अगर आप यहाँ देखोगे, मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया और डबल टॉप बनाया, ठीक। तो अगर मार्केट को यहाँ पे अच्छे से ऊपर जाना है, तो मार्केट को क्या करना पड़ेगा? ये जो लिक्विडिटी है, इस वाली को लेनी पड़ेगी। तो एक कंडीशन ऐसी बनती है, अगर मार्केट यहीं कहीं खुलता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से जाके फिर ये जो यहाँ पे जिन्होंने यहाँ पे सेल किया है, इनको ट्रैप करके ऐसा जाए, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी बनती है। तो एक ये पॉसिबिलिटी बनती है, तो मतलब ध्यान से देख के ट्रेड करना। स्टॉप लॉस में एक जस्ट जनरल आइडिया दे रहा हूँ आप लोगों को, और क्या हो सकता है, कैसे मार्केट काम करता है। इसके अलावा अगर आप देखोगे यहाँ पे, और अगर यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे सेल है, ये सेल यहाँ पे हुआ है, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे डबल टॉप बना है, तो यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं, और ये वाली जो लिक्विडिटी है, ये वाली अब तो ग्रैब नहीं है। तो अगर मार्केट यहाँ खुलता है, और यहाँ पे खुलने के बाद ऐसे जाता है, ऐसे जाता है,
और अगर ये वाली दोनों लिक्विडिटी ले लेता है तो मार्केट के बहुत ज़्यादा चांस है वो वापस आएगा ये वाली लिक्विडिटी लेने के लिए, ठीक है। तो मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, दोबारा सुनना। अगर मार्केट गैप अप खुलता है, गैप डाउन खुलता है, देखो उसका तो हमारा कंट्रोल में नहीं है, लेकिन अगर मार्केट यहाँ खुलता है और यहाँ से अगर पहले ये वाली लिक्विडिटी लेता है नीचे की तरफ जाके, फिर मार्केट के चांस है मार्केट ऐसा कुछ जा सकता है, ठीक है। ये हमारी बनती है एक कंडीशन। इसके अलावा अगर मार्केट यहाँ खुल के पहले ऊपर वाली लिक्विडिटी लेता है, यहाँ वाली जो डबल टॉप बना हुआ है ये वाली लिक्विडिटी लेता है, और फिर मार्केट के चांसेस है हमारा कि मार्केट नीचे आएगा, ठीक है। तो मैंने आपको दो बता दिया कैसे कैसे मार्केट डायरेक्शन मैच काम कर सकता है। इसके अलावा हमें क्या करना है, हमें जो हमारा इंडिकेटर है इसका वेट करना है, इसके सिग्नल देने का वेट करना है। जो डायरेक्शन मैंने बताई वो हो गई, और जो ये हमारा इंडिकेटर है जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे हमें प्रॉपर डायरेक्शन देता है, हमें इसका वेट करना है। इस पे हम ट्रस्ट करेंगे, अपना प्रॉपर मेंटेन करेंगे कि लॉट ये हमारा कितना लॉस ले सकता है, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड लेंगे, ठीक है। अगर आप इसको डेली यूज़ करोगे, इसको यूज़ करना सीखोगे, तो ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। अब रही बात सबसे इम्पोर्टेंट कि आप इसको कैसे ले सकते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना गिव अवे, ठीक है। तो जैसे ही मेरे एक नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स 1000 या 100 सब्सक्राइबर्स पे कर लेते हैं, चलो अगर मेरे 100 सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं तो मैं इसका गिव अवे करना शुरू कर दूंगा, ठीक। तो बेसिकली 100 सब्सक्राइबर्स पे इसका मैं गिव अवे करना शुरू कर दूंगा, ठीक है। कोई चार्जेस वगैरह नहीं है, कोई पैसे नहीं है, तो 100 सब्सक्राइबर पे मैं इसका गिव अवे करना शुरू कर दूंगा। और गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए एक तो चैनल को सब्सक्राइब पक्का कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट जरूर कर देना गिव अवे, ठीक है। कि मैं आप लोग तो फिर ये अगर आप लोग को सेलेक्ट करके आप लोग तक ये भेज पाऊँ, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और गिव अवे कमेंट कर देना, ठीक। इसके अलावा मिलता हूँ आपको कल के मार्केट एनालिसिस के साथ और कैसे हमारे इंडिकेटर ने काम किया। कल की वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।